गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अभी इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी
नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पर रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। हमारी भारतीय संस्कृति में अध्यात्म का एक विशेष स्थान है और भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है कि वो प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए जुड़ी हुई है। प्रत्येक मनुष्य मात्र का विचार किया गया है। प्रत्येक मनुष्य के उत्क्रांति के लिए प्रयत्न किया गया है, प्रयास किया गया है। ये प्रयत्न दो तरीके से हो रहे थे, दो क्षेत्रों में हो रहे थे, दो मार्गों में हो रहे थे। उन दो क्षेत्रों में से एक क्षेत्र समाज में रहकर जन जागृति का कार्य करना, समाज में रहते हुए लोगों को एक अच्छी दिशा में प्रेरित करना, एक स्थिति के लिए प्रेरित करना, एक मुकाम के लिए प्रेरित करना, ये मार्ग हमारे पूर्वजों ने अपनाया था और भक्ति मार्ग के द्वारा, जप और जाप के द्वारा आत्मशुद्धि के लिए हमें प्रेरित किया था। और धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से हमारी इसमें प्रगति होती रही। लेकिन वे भी जानते थे कि ये मार्ग पूर्णत्व का मार्ग नहीं है, पूर्णत्व के दिशा में चला गया कदम है।
पूर्णत्व की दिशा में बढ़ा हुआ कदम है, पूर्णत्व नहीं है। पूर्णत्व इसलिए नहीं है क्योंकि वो उचित समय, जो पूर्णत्व प्राप्ति का समय है, वो समय अभी दूर है, समय अभी बाकी है। वो उचित समय आए बिना पूर्णत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक और, ये पूर्णत्व नहीं है, इसका इशारा, इसका संकेत संत ज्ञानेश्वर जी ने अपने जीवन काल में लोगों को देने का प्रयास किया, लोगों को देने का प्रयत्न किया, और पूर्णत्व का मार्ग कौन सा है, कौन से मार्ग से पूर्णत्व पाया जा सकता है, पूर्णत्व प्राप्त हो जाने के बाद मनुष्य के अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं, मनुष्य में क्या क्या चेंज आते हैं, क्या स्थिति को प्राप्त करता है, उस सब का वर्णन किया हुआ था। लेकिन पूर्णत्व कैसे प्राप्त किया जाता है, इसके बारे में कोई संकेत नहीं था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो जानकारी केवल इसीलिए नहीं थी क्योंकि वो उचित समय नहीं था। एक उचित समय का इंतजार वे भी अपने जीवन काल में कर रहे थे। उन्होंने उस पूर्णत्व वाले समय के लिए एक संकेत भर दिया था कि आज से 800 साल के बाद एक ऐसा समय आने वाला है जिस समय मनुष्य पूर्णत्व को प्राप्त करेगा। जो जो जे जे वांछिल तो ते ते पाहिल, यानी आदमी जो इच्छा करेगा उसकी सब इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। ऐसा समय आज से 800 साल के बाद आने वाला है, संकेत दिया था। आज हम वो खुशनसीब लोग हैं जो उस समय में जी रहे हैं, जिस समय की उन्होंने कल्पना की थी। एक और, समाज में रहते हुए उस समय के बारे में, उस विशेष काल के बारे में संकेत देने का, जन जागृति करने का, रास्ता दिखाने का कार्य समाज में रहते हुए कुछ संत कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर कुछ संत साधनारत थे, जो साधना करके, तपस्या करके, ध्यान करके जो कुछ प्राप्त है उसे संजो करके रख रहे थे, संभाल करके रख रहे थे। और संभाल करके रखकर एक ही उद्देश्य था, अपने जीवन काल में उसे संभालना और उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। वो भी अपने कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे थे। एक तरफ इंफॉर्मेशन थी, एक तरफ जानकारी थी और एक तरफ अनुभूति थी। लेकिन अनुभूति की भी अपनी मजबूरियां थी। एक गुरु अपने जीवन काल में
केवल एक ही शिष्य को अनुभूति करा सकता था। वो शिष्य फिर अगले शिष्य को चला रहा था। अनुभूति का ज्ञान, अनुभव का ज्ञान सार्वजनिक नहीं हुआ था, सामान्य मनुष्य तक नहीं पहुंचा था, सर्वसामान्य तक नहीं पहुंचा था। इसलिए नहीं पहुंचा था क्योंकि वो समय नहीं था, उचित समय का अभाव था। वो उचित समय आने के बाद वो ज्ञान समाज तक पहुंच पाया है। उसी ज्ञान को समाज में बांटने का, समाज में प्रसार करने का कार्य मुझे मेरे गुरुदेव ने सौंपा है। और वही कार्य करने के लिए मैं समाज में आया हूँ। इस आध्यात्मिक क्षेत्र में अधिकृत शब्द को बहुत महत्व है। जब तक गुरु अधिकृत नहीं करता तब तक वो कार्य उनकी कृपा में, उनकी करुणा में हो नहीं सकता, उनके आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो सकते। तो जब उन्होंने अधिकृत किया और अधिकृत करके समाज में भेजा तो ये कार्य खुद ब खुद फैल गया। जहाँ एक और मनुष्य नित नए नए आविष्कार कर रहा है, नित नए नए प्रयोग कर रहा है, और उस प्रयोग की जानकारी, उन आविष्कारों की जानकारी एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को, दूसरे मनुष्य से तीसरे मनुष्य को हो रही है और सारे संसार के अंदर वो फैल रही है। आविष्कार किसी भी देश में हुआ हो, किसी भी देश के वैज्ञानिक ने किया हो, उस आविष्कार का फायदा प्रत्येक मनुष्य मात्र ले रहा है। प्रत्येक देश में वो आविष्कार का फायदा लिया जा रहा है। लेकिन इन आविष्कारों के कारण एक बदलाव, एक चेंज आ रहा है। हम बाहर और बाहर और बाहर जा रहे हैं। चंद्रमा के ऊपर पहुंच गए हैं, मंगल ग्रह पे जाने की तैयारी है। यानी दूसरे को जानना, दूसरे स्थानों को जानना, दूसरे ग्रहों को जानना, दूसरे क्षेत्रों को जानना, ये खोज बाहर की ओर हो रही है, दूर 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 दूर। और ये बाहर की सारी खोज से आज एक गैप, आज एक खालीपन मुझे सब जगह नजर आता है। तो खालीपन ये है कि मनुष्य को मनुष्य से ही खतरा है। इतने सारे आविष्कार करके, इतने सारे शोध करके मनुष्य को मनुष्य से खतरा है। मनुष्य मनुष्य के ऊपर नजर रखे हुए है। क्या कारण है? उस कारण तक जाने की आवश्यकता है कि हमारी खोजें, हमारे आविष्कार मनुष्य को मनुष्य के पास नहीं ला पा रहे हैं, मनुष्य को मनुष्य के करीब नहीं ला पा रहे हैं। और हमारे पूर्वजों ने तो वसुंधैव कुटुंबकम की कल्पना की थी। सारा विश्व का सारा मनुष्य समाज एक कुटुंब है और उस कुटुंब के नाते सब लोग साथ में रह रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी वातावरण हमें आज विश्व में नहीं दिख रहा है।
तो जिस प्रकार इस तरफ खोज हो रही है, ठीक उसी प्रकार दूसरी ओर भी खोज हो रही है। सदैव ये ध्यान रखा करो, कहीं पे भी एक तरफा खोज नहीं होती। एक तरफा नहीं होती यानी जैसे हम देखते कि नहीं, घड़ी में एक पेंडुलम रहता है, वो पेंडुलम 3 इंच इधर जाता है और 3 इंच इधर जाता है। 3 इंच इधर गया तो 3 इंच इधर जाएगा ही। क्यों जाएगा? क्योंकि 3 इंच इधर गया हुआ था। ठीक इसी प्रकार से जब बाहर की ओर खोजें चल रही है, बाहर की ओर आविष्कार चल रहे हैं, बाहर की ओर प्रगति चल रही है, बाहर की ओर प्रोग्रेस चल रही है, उतनी ही तेजी से भीतर की ओर भी प्रक्रिया चल रही है, भीतर की ओर भी खोज चल रही है, भीतर की ओर भी आविष्कार हो रहे हैं। केवल अंतर यह है कि वो भीतर की ओर हमारा ध्यान नहीं है, हमारी दृष्टि नहीं है, हम भीतर की ओर नहीं देख रहे हैं। इसी कारण मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने वाले आविष्कार, विश्व में शांति लाने वाले आविष्कार, विश्व का कल्याण करने वाले आविष्कार हो रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं है। हमको इसलिए पता नहीं है क्योंकि हमारी दृष्टि उस ओर नहीं है। अगर आप उस ओर दृष्टि डालेंगे तो आपको भी वो आविष्कार का पता चलेगा, वो रास्तों का पता चलेगा, वो मार्ग का पता चलेगा। लेकिन इसके लिए पहले आपके अंदर वो इच्छा होनी चाहिए कि मैं कुछ शांति के मार्ग प्राप्त कर सकूं, कुछ कल्याणकारी मार्ग प्राप्त कर सकूं, कुछ भीतर की ओर यात्रा पे चल सकूं। ऐसी शुद्ध इच्छा होनी चाहिए। वो इच्छा महत्वपूर्ण है। अगर आपके अंदर वो इच्छा जागृत हो गई कि आपको भी भीतर की ओर जाने का है, तो आप क्या करोगे? थोड़ा समय आप अपने स्वयं के लिए दोगे, थोड़ा समय आप अपने लिए दोगे। आप शब्दों को समझो, हम यहीं समय नहीं दे रहे हैं। अगर आपको भीतर की ओर जाने का है, आपको अंदर की ओर जाने का है, आपको आत्म कल्याण प्राप्त करने का है, आपको आत्म शांति प्राप्त करने की है, तो आपको आपकी इच्छा भीतर की ओर मोड़ना पड़ेगी, अंदर की ओर मोड़ना पड़ेगी। और अंदर की ओर मोड़ने के लिए अपने खुद के लिए समय देना होगा। कई बार कई सोशल वर्कर, कई राजनीतिक पार्टियों के नेता, अनेक ऐसे लोग हैं जिनका एकदम पूरा बिजी शेड्यूल है, और उस शेड्यूल में मैं देखता हूँ वो अपने लिए कुछ भी समय नहीं रखते। थोड़ा भी समय उनके पास खुद के लिए नहीं होता। बहनों का भी है ना, बहनें पति के लिए सोचेंगी, लड़की के लिए सोचेगी, लड़कों के लिए सोचेगी, दामाद के लिए सोचेगी, बहू के लिए सोचेगी, बर्तन वाली के लिए सोचेगी, दूध वाले के लिए सोचेगी, खुद के लिए नहीं सोचेगी। खुद को छोड़ के सबके लिए सोचेगी। थोड़ा समय अपने स्वयं के लिए निकालो। हम कितने भी सोशल वर्कर हो, कितने भी बड़े संगठन के साथ जुड़े हुए हो, कितने भी बड़े कॉलेज के साथ जुड़े हुए हो, कितने भी बड़े स्कूल के साथ जुड़े हुए हो, लेकिन अगर खुद को समय नहीं देते हो, खुद को टाइम नहीं देते हो, तो तुम्हारा तो नुकसान कर ही रहो, उस संगठन का भी नुकसान कर रहे हो, उस कॉलेज का भी नुकसान कर रहे हो जिसके साथ तुम जुड़े हुए हो। प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो। यही हम सब आत्माओं की
शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्ट सुशांति भवतु।